हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। देखिए, ये मैंगो प्लांट है लगभग 1 साल पुराना और इस पर आज हम 3 अलग अलग वैरायटी की मैंगो साइन ग्राफ्ट करेंगे, जिससे जब इसमें फल आएंगे तो 3 अलग अलग क्वालिटी के फल इस पे आएंगे। आप अपनी मनपसंद किसी अलग वैरायटी का साइन सिलेक्शन करके और ग्राफ्टिंग कर सकते हैं इस तरह। तो देखिए, हम आज इसी मैंगो प्लांट पे 3 अलग वैरायटी, देखिए ये 3 अलग अलग वैरायटी मेरी मनपसंद, तो मैं आज इसी पे इन तीनों ब्रांचेस को ग्राफ्ट करूँगा और किस तरह करना है उसके विषय में आपको भी जानकारी दूंगा। उसके लिए आपको लगभग 6 महीने पुरानी साइन कलेक्शन करना है, यानी जो कलम आप ग्राफ्ट कर रहे हैं वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। और साथ में आपको चाहिए ग्राफ्टिंग नाइफ़ के स्थान पे आप ब्लेड का भी उपयोग कर सकते हैं और ज़रूरत होगी पॉलीथीन स्ट्रिप की। तो देखिए, साइन को हम लगभग 3 से 6 इंच के आसपास की साइन, इससे ज़्यादा बड़ी साइन आपको नहीं लेनी है। उसकी लंबाई लगभग 3 से 6 इंच के बीच होनी चाहिए। तो देखिए, मैं लगभग अंदाजे से अपने हिसाब से तीनों साइन कट कर ले रहा हूँ और देखिए ये इस तरह, और एक तीसरी साइन भी हम अपने कट कर ले रहे हैं इस तरह। तो देखिए, इसको मैं ऊपर यहाँ पर वी ग्राफ्टिंग करूँगा और 2 ग्राफ्टिंग साइड ग्राफ्टिंग करूँगा इसके नीचे। तो चलिए, इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं पहले पौधे को। और इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि साइन आपकी जो रूट स्टॉक है, यानी जो जिस पौधे पे आप ग्राफ्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत 19-20 चल सकती है, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ये 3 अलग अलग साइन अलग अलग क्वालिटी के मैंगो ब्रांचेस प्लांट से ली गई हैं और ये जो मदर प्लांट से ली गई हैं साइन, ये सभी फल देने वाले पौधे हैं। तो इन साइन को हम इसी प्लांट पर ज्वाइंट करेंगे दूसरी। और देखिए, ये 2 प्लांट्स को आपस में जोड़कर एक रूट स्टॉक तैयार किया गया है। डबल एनर्जी प्रदान करता है ये पौधे को। और देखिए, इसी तरह हम इस पे तीनों साइन अपनी ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए, इस साइन को हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, तो अंदाजे से नाप लेते हैं इसको कि कहाँ पे हमारी साइन बिल्कुल फिट बैठेगी, वहाँ से हम इस प्लांट को कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह आपको चारों तरफ से घुमा के और ग्राफ्टिंग नाइफ़ या ब्लेड किसी भी की सहायता से आपको इसे कट कर लेना है। बिल्कुल शार्प कट लगना चाहिए, और यदि शार्प कट ना लगे तो बाद में इस प्लांट के ऊपरी हिस्से को कट करने के बाद आप अपनी जो रूट स्टॉक है उसको बराबर से अच्छी तरह बराबर कर लेना है आपको, ऊपरी सिरा आपको। तो देखिए, मैं बराबर कर रहा हूँ और नाप लेंगे कि साइन और रूट स्टॉक दोनों का साइज़ एक है कि नहीं। देखिए, इस तरह अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, थोड़ा हिस्सा हम और कट किए दे रहे हैं इसका। तो देखिए, इस तरह साइन और रूट स्टॉक का साइज लगभग बराबर ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 चल सकता है, ज़्यादा अंतर दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, वरना ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी, उसकी जो छाल है वो आपस में मिल नहीं कर पाएंगी। तो देखिए, इस तरह। तो देखिए, जो साइन है उसे भी हम वी आकार में छील लेते हैं। तो पहले चाकू की सहायता से मैं इसे वी आकार में छीलूँगा, उसके बाद बिल्कुल शार्प कट देने के लिए मैं इसे ब्लेड से शार्प कट दूँगा। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों साइड की छाल आपकी जो साइन है उसके साथ लगी रहनी चाहिए, छाल पूरी तरह से कट ना होने पाए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो देखिए, चाकू की सहायता से मैंने इसे वी आकार में कट कर लिया है और अब ब्लेड की सहायता से बिल्कुल शार्प कट इसको वी आकार में हम छीले ले रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ की छाल जो हैं आपकी लगी होनी चाहिए,
वो नहीं कटनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है ग्राफ्टिंग में, क्योंकि छाल जब लगी रहती है तो दोनों आपस में जॉइंट अच्छी तरह से हो जाती हैं और ग्राफ्टिंग आपकी फेल नहीं होती। और यदि छाल कट जाएगी तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस चीज़ को जब आप वी शेप में इसको कट करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि छाल आपकी दोनों साइड की कट नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह बिल्कुल वी शेप में आपको इसे छील लेना है। देखिए हमारी साइन जो है वो वी आकार में छिल गई है। अब हम इसे जो हमारा रूट स्टॉक है उसके बिल्कुल बीचों बीच एक चीरा लगाएंगे। जितना लंबा हमने साइन में वी आकार दिया है लगभग उतना ही, और फिर इन दोनों के बीच में हम इसे बिल्कुल फिट करेंगे। तो देखिए इस तरह बिल्कुल बीचों बीच आपको इसके चीरा लगाना है। तो देखिए हमने इसे वी आकार में साइन को छील के और बीचों बीच इसके चीरा लगा लिया है। और जहाँ पे हमने हाथ लगाया था उस हिस्से को हम कट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से फंगस इत्यादि लगने का खतरा हो सकता है और हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। और इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जहाँ पे आप छील रहे हैं वहाँ पे आपको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। हाथ लगाएंगे तो ग्राफ्टिंग आपकी फेल हो सकती है। देखिए इस तरह। और अब हमने साइन को रूट स्टॉक पे अच्छी तरह से बिठा दिया है और अब हम इसे बिल्कुल टाइटली पॉलीथीन स्ट्रिप से बांधेंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, पॉलीथीन ग्राफ्टिंग टेप ना हो यदि आपको, तो राशन इत्यादि में जो पॉलीथीन आती है उसकी पतली पतली स्ट्रिप काट के और आप उसका प्रयोग ग्राफ्टिंग में कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह लगाते हुए आपको बिल्कुल टाइट बांधना है, इसे ढीला नहीं छोड़ना है। इसके बीच में हवा और पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। देखिए इस तरह बिल्कुल टाइट खींच खींच के आपको अपने पॉलीथीन स्ट्रिप को टाइटली लपेटना है इसके चारों तरफ, और फिर इसके बाद हम इस पर एक गांठ लगा देंगे ताकि ये पॉलीथीन ढीली ना पड़े। देखिए इस तरह। तो फर्स्ट ग्राफ्टिंग हमारी पूरी हो गई है। अब इतना करने के पश्चात हम इस पर 2 अदर ब्रांच साइड में ग्राफ्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, उसकी भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 100% ग्राफ्टिंग कर सकेंगे अपने मन चाहे फलों के पौधे पर। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ्टिंग जो है वो हमारी पूरी हो गई है। अब ये 2 ब्रांचेस जो जो 2 साइन हमने सिलेक्शन किया है उसको हम इसके थोड़ा सा नीचे, लगभग 1 इंच नीचे ग्राफ्ट करेंगे, साइड ग्राफ्टिंग इसमें। तो देखिए यहाँ पर साइड में दोनों ये जो साइन हैं इनको हम ग्राफ्ट करेंगे इसके बगल में। तो उसको भी किस तरह करते हैं वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको। और जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो पौधा हमेशा 1 साल पुराने पौधे पर ही ग्राफ्टिंग करें, वो ज़्यादा जल्दी सक्सेस होने का चांस रहता है। पिछले साल मैंने नए नए पौधों पे ग्राफ्टिंग की थी जो कि 1 या 2 प्लांट ही सक्सेस हो पाए। इसीलिए मैंने पिछले साल से इस साल तक लगभग 12 से 15 पौधे बचा के रखे थे, और कुछ पौधों को मैंने आपस में डबल रूट स्टॉक जॉइंट किया था और कुछ को सिंगल ही रहने दिया, और अब मैं इस साल उस पर ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। तो देखिए बिल्कुल आधा कट लेते हुए आपको गहरा कट लगाना है इसके साइन पे। देखिए इस तरह। तो अंदर का एक पतला सा भाग आपको अलग दिखाई देगा, उसको लगभग आधा कट कर देना है आपको, और इस साइड से हमें एक छोटा कट लगाना है इस तरह। देखिए इस तरह। तो ये साइन हमारी प्रिपेयर हो चुकी है ग्राफ्टिंग के लिए, और दूसरी साइन भी हम इसी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर इसके बाद
आप रूट स्टॉक में किस तरह का कट लगाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, और फिर इसके आगे की प्रोसेस हम देखेंगे। तो देखिए, गहरा शार्प कट हमें लगाना है, लगभग आधा। इसके अंदर जो साइन के अंदर देख रहे होंगे तो एक मुलायम सा भाग आपको दिखाई देने लगे, वो आधा आपको कट लगा देना है। और दूसरे साइड से छोटा कट आपको लगाना है, देखिए इस तरह। और नीचे का हिस्सा जो है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, ताकि ग्राफ्टिंग आपकी अच्छे से आपके रूट स्टॉक में बैठ जाए। तो देखिए, इस तरह हमने दोनों साइन प्रिपेयर कर ली हैं अपनी ग्राफ्टिंग के लिए। देखिए इस तरह, एक तरफ हल्का कट और एक तरफ शार्प, इस तरह। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे हाथ आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। अब रूट स्टॉक में हम किस तरह कट लगाएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले लगभग जैसे आपका ये 1/3 हिस्सा आपको छोड़ के और एक हिस्सा आपको गहरा कट लगाना है नीचे की ओर, और फिर लगभग 1 इंच ऊपर से खींचते हुए उस कट तक हमें ले जाना है। इसकी छाल उतारनी है। देखिए इस प्रकार। और दूसरे साइड भी हम एक इसी तरह का कट लगाएंगे। फिर नज़दीक से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का कट आपको लगाना है। पहले नीचे की ओर खींच के ले जाएंगे, और फिर ऊपर से नीचे की ओर दोबारा से खींच के ले जाएंगे, और एक पतली सी लेयर हम अपने रूट स्टॉक से निकाल के अलग करेंगे। देखिए, ये इस तरह हमें छाल इसकी उतार लेनी है। तो लगभग दोनों साइड, जहां हमें साइड ग्राफ्टिंग इसकी करनी है, तो दोनों साइड की हमने छाल इसकी उतार ली है। अब मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह का कट मैंने लगाया है। ये देखिए, ये दोनों साइड से इस तरह का कट मैंने लगाया है। अब इसी पे हमने जो रूट स्टॉक जो साइन सिलेक्शन किया है और जो प्रिपेयर की है उसके लिए, ग्राफ्टिंग के लिए, उसे हम इसमें फिट करके और फिर टाइटली एयर टाइट इसको ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन स्ट्रिप की मदद से टाइटली बांधेंगे, ताकि इसके बीच में हवा एयर बिल्कुल ना जाए। और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि छाल आपको दोनों साइड से मिलानी है। इसकी छाल यदि नहीं मिलाएंगे तो ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी, और फिर बाद में शायद आप कमेंट करें कि आपने गलत जानकारी दी। तो मैं बिल्कुल अपने चैनल पे कोई भी गलत जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा रहा, बिल्कुल सही जानकारी ही उपलब्ध करा रहा हूँ। क्योंकि पहले भी मेरे जो वीडियो हैं जिन पे मैंने साइड ग्राफ्टिंग की है, 100% सक्सेस है, और उनके पौधे अच्छे से चल रहे हैं। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उन पौधों को दोबारा से आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो देखिए, इस तरह आपको दोनों साइड से इन साइन को इसमें फिट कर लेना है। छाल दोनों साइड की मिला लेनी है अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद देखिए इस तरह एक साइड बिठा दी, फिर दूसरे साइड बिठा दी। अब हम इसे टाइटली एयर पॉलीथीन से एयर टाइट बिल्कुल बांधेंगे, और खींच खींच के बांधेंगे ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। क्योंकि यदि इनके बीच में गैप रह गया तो हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी, वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान देना है। और पहली बार यदि आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वी ग्राफ्टिंग करें, और फिर जैसे जैसे आपका हाथ ग्राफ्टिंग में बैठता चला जाएगा, आप तरह तरह की मल्टी ग्राफ्टिंग कर पाएंगे। क्योंकि जब पहली बार मैंने ग्राफ्टिंग शुरू की थी, आज से लगभग 2 से 3 साल पहले, तो पहली बार में मैं सिर्फ एक आध पौधे ही प्रिपेयर कर पाया सही ढंग से, जिनकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई। दूसरे साल मैंने जो ग्राफ्टिंग की उसमें लगभग 60 से 70% पौधे में ग्राफ्टिंग में सक्सेस मिली। और इस साल जब मैंने तीसरे साल ग्राफ्टिंग की तो लगभग 100% मुझे ग्राफ्टिंग में सक्सेस मिली। कोई भी ग्राफ्टिंग मेरी फेल नहीं हुई इस साल। लगभग जितने भी पौधे मैंने ग्राफ्ट किए सारे के सारे सक्सेस हुए, चाहे उसमें वी ग्राफ्टिंग की हो चाहे साइड ग्राफ्टिंग की हो।
और इसके बाद जब मैं कोशिश करूँगा कि अगली ग्राफ्टिंग का जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसमें मैं आपको बड ग्राफ्टिंग के विषय में बताऊं कि किस तरह आप बड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं अपने पौधों पर, फलदार पौधों पर, चाहे वो आम के हों, नींबू के हों या किसी भी अन्य फलदार पौधे पे आप आसानी से बड ग्राफ्टिंग भी कर पाएंगे। उसकी भी जानकारी मैं दूंगा। देखिए इस तरह मैंने खींच के इसे अच्छे से बांध दिया है एक दूसरी पॉलीथीन लेके। फिर मैं इसे एयर टाइट भी करूंगा ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए और हवा वगैरह बिल्कुल ना जाए, क्योंकि हवा यदि बीच में चली गई तो ग्राफ्टिंग हमारी फेल हो जाएगी। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो देखिए दूसरी पॉलीथीन लेके और फिर इसके ऊपर से ऊपरी हिस्से को भी मैं कवर करूँगा ताकि इसमें हवा वगैरह बिल्कुल ना जा पाए और हमारी ग्राफ्टिंग जो हमने की है वो सफल हो जाए। देखिए इस तरह ये दूसरी पॉलीथीन मैं एक के दूसरे के ऊपर रैप कर रहा हूँ ताकि जो ग्राफ्टिंग का ऊपरी हिस्सा खुला रह गया है थोड़ा बहुत, वहाँ भी हवा या पानी जाने का स्थान हो जो तो उसे मैं बंद कर पाऊँ। तो देखिए इस तरह फिर ऊपरी हिस्से से भी इसे अच्छी तरह लपेटेंगे हम। वो पॉलीथीन जो भी आप लपेटे उसको बिल्कुल टाइट बांधें, ये चीज़ का आप ध्यान दें, क्योंकि यदि आप उसको बीच में ढीला छोड़ देंगे तो ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरह खींच खींच के हम चारों तरफ से उसे अच्छी तरह रैप करेंगे ताकि इसमें हवा और नमी बिल्कुल ना जा पाए। और इस तरह करने के पश्चात हम इसे एयर टाइट थोड़ा एक गांठ लगा देंगे ताकि ये हमारी जो हमने पॉलीथीन स्ट्रिप इस पे बांधी है वो ढीली ना पड़े। और लगभग ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस था वो हमारा पूरा हो गया है। अब इसके ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ढकेंगे ताकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट हो और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाए 100%। तो देखिए हमारी ये प्रोसेस लगभग पूरी हो गई है। इसमें 2 रूट स्टॉक को आपस में जोड़ के और एक पौधा बनाया गया है और ऊपर अब 3 तरह की अलग अलग वैरायटी की मैंगो ब्रांच ग्राफ्ट की गई हैं। और जब सक्सेस हो जाएंगी ये तो उसका भी अपडेटेड रिजल्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। और देखिए तो ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, इस पे हल्का सा पानी मैंने छिड़क दिया है ताकि इस पे ह्यूमिडिटी जनरेट हो। और देखिए इस तरह आपको जहाँ पे आपने ग्राफ्टिंग की है उसके थोड़ा सा नीचे आपको इसे बिल्कुल टाइट बांध देना है। तो इससे होगा क्या कि ह्यूमिडिटी जनरेट होगी और वो हमारे ग्राफ्टिंग को सक्सेस करने में बहुत मदद करता है। तो बिल्कुल एयर टाइट आपको बांधना है। तो आशा करता हूँ 3 अलग प्रकार की मैंगो वैरायटीज़ की ग्राफ्टिंग एक पौधे पे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसे ऑल पे प्रेस करिए ताकि गार्डनिंग और बागवानी से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस लगभग पूरी हो गई है। अब इसके सक्सेस रिजल्ट का भी अपडेट मैं जल्द लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही।